नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम एक ऐसे धमाकेदार फार्मा स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि फ्यूचर में हमें मल्टी बैगर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए इस फार्मा स्टॉक के बारे में बात करते हैं, उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो हम सबसे पहले विजिट करते हैं कंपनी की वेबसाइट और कंपनी का नाम आपके सामने है पॉली मेडिक्योर। तो पॉलीमेड यहाँ पर कोई नॉर्मल फार्मा कंपनी नहीं है, ये मेडिकल डिवाइसेस में काम करती है, खुद कोई दवाई नहीं बनाती। मेडिकल डिवाइसेस जो हमें जरूरत पड़ती है उसमें काम करने वाली एक कंपनी है। सिर्फ नाम जानकर वीडियो को बंद नहीं करना, इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं पॉलीमेड क्या काम करती है, क्या बिजनेस मॉडल है, कौन से यहाँ पर ये मेडिकल डिवाइसेस बनाने में काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑन्कोलॉजी, इन्फ्यूजन थेरेपी, साथ ही साथ डायलिसिस, रेस्पिरेटरी केयर, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, यहाँ पर ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम, ब्लड कलेक्शन सिस्टम, सर्जरी एंड वुंड ड्रेनेज, एनेस्थीसिया। आप यहाँ पर अलग अलग चीजें देख पाएंगे। अबाउट अस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे पॉलीमेड इज अ मेडिकल डिवाइसेस कंपनी डेडिकेटेड टू द विजन ऑफ प्रोवाइडिंग द highest quality of healthcare to mankind. Innovation is an integral part of our story. We are committed to offering safe and highest quality product to the medical fraternity and patients, thus ensuring care at all levels. We are committed to a world class manufacturer and supplier of medical devices. यहाँ पर ध्यान दीजिए शब्दों पर, मेडिकल डिवाइसेस। ये कोई दवाई बनाने वाली कंपनी नहीं है, मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली कंपनी है। बाय एक्टिवली परस्यूइंग एक्सीलेंस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इनोवेशन एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट्स। तो यहाँ पर वेबसाइट को देखकर, यहाँ पर नाम को समझकर तो इतना पता चल जाता है ये कोई दवाई बनाने वाली कंपनी नहीं है, ये कोई प्रॉपर ड्रग्स नहीं बनाती है, ये काम करती है मेडिकल डिवाइसेस में। तो स्टॉक के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पॉली मेडिक्योर एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 4000 करोड़ से भी छोटा है। यहाँ पर अगर बात करें लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बारे में तो वो है 430 रुपीज। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में 8% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 14% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 136% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 5 ईयर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 103% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें की मेट्रिक्स के बारे में तो पी रेशियो निकल कर आता है 39.62, जबकि सेक्टर का पी रेशियो है 38.65, प्राइस टू बुक रेशियो है 9.95 और सेक्टर का प्राइस टू बुक है 4.11। डिविडेंड यील्ड है 0.46% की, सेक्टर का डिविडेंड है 0.56%। यहाँ पर कंपनी के बारे में तो हमने जान लिया है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर ये दवाइयाँ बनाने का काम नहीं करती है, मेडिकल डिवाइसेस में कामकाज करती है। अगर बात करें फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर ही जा रहा है, चाहे वो रेवेन्यू हो या फिर प्रॉफिट हमें ऊपर जाता हुआ ही नजर आता है। प्रॉफिट और रेवेन्यू में लगातार हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो रेवेन्यू ग्रोथ की अगर बात करें तो इंडस्ट्री का एवरेज है -7.86%, जबकि पॉलीमेडिक्योर का है 11.11। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बढ़ा है, 5 सालों में बढ़कर 19.75% से हो चुका है 50.34%। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा मार्केट शेयर ये। ग्रोथ व्यू देख लेते हैं, यहाँ पर एनुअल व्यू कैसा दिखाई दे रहा है। तो आप देख पाएंगे अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर हर एक साल हमें ग्रोथ ही देखने को मिल रही है, चाहे वो कौन से भी बेसिस हो, टोटल रेवेन्यू हो, एबिटा रेशियो हो, पीबीआईटी हो, पीबीईटी हो, नेट इनकम हो, हर जगह पर हमें ग्रोथ साफ साफ नजर आ रही है। अगर बात करें बैलेंस शीट के बारे में तो यहाँ पर कितना डेट है कंपनी पर वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में टोटल लॉन्ग टर्म डेट जो बनकर आता है वो है 91.38 करोड़ का। जो भी है आपके सामने, कंपनी डेट फ्री तो नहीं है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप देख पाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में टोटल प्रमोटर्स की होल्डिंग है 48.75% की, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास 0% की होल्डिंग, डीआईएस के पास 0.23% की होल्डिंग, एफआईआईस के पास 2.36% की होल्डिंग और अदर पार्टीज यानी कि हमारे आप जैसे लोगों के पास है 48.6% की होल्डिंग।
कुछ और रेशियोज पर भी इसे कंपेयर कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे ऑपरेटिंग मार्जिन 20.64 है, पिछले साल से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.63 है जो कि पिछले साल से बढ़ चुका है, अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो आप देख पाएंगे कि ROE 22 के करीब है जो कि पिछले साल से बढ़ा है। ROCE 24.88 है जो कि पिछले साल से बढ़ चुका है। रिटर्न ऑन एसेट्स है 12.49 जो कि पिछले साल से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हमें साफ साफ ग्रोथ नजर आती है। लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें तो 1.61 है, यहाँ पर करंट रेशियो जो कि 1.96 था, यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ये कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट यहां पर नहीं लाता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आपको जानना है तो फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देखनी होगी जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। क्विक रेशियो 1.04 है जो कि पिछले साल से थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें यहां पर लेवरेज रेशियोज के बारे में तो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.39 जो कि पिछले साल से हालांकि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी सी चिंताजनक बात जरूर है, हालांकि मैनेजेबल डेट है, बहुत ज्यादा डेट लेकर रखा है कंपनी में ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो वो 9.4 से कम होकर 7.75 हो चुका है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। एसेट टर्नओवर रेशियो पिछले साल से थोड़ा सा कम हुआ है तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात जरूर है, लेकिन फिर भी एसेट टर्नओवर रेशियो अच्छा दिखाई दे रहा है, 89.56 है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6.13 है जो कि पिछले साल से कम हुआ है, 7.29 था जो कि कम होकर 6.13 हो चुका है। अगर बात करें यहाँ पर 3 ईयर CAGR सेल्स के बारे में तो वह 12.73 जो कि पिछले साल से कम हुआ है। हालांकि 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 8.6% से बढ़कर हो चुका है ऑलमोस्ट 15%। अगर बात करें यहाँ पर कंपनी के डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में तो कंपनी ने रेगुलरली डिविडेंड दिया है 2004 से करके, आप देख पाएंगे यहाँ पर कंपनी रेगुलरली डिविडेंड दे रही है। 2016 में कंपनी ने 3 बार डिविडेंड दिया था, 2017 में 2 बार डिविडेंड दिया, 2018 में डिविडेंड दिया, 2019 और 2020 जहां पर यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है उसके बावजूद कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड दिया जो कि बता रही है कि कंपनी यहाँ पर कंपनी की नीयत अच्छी है, प्रमोटर्स की नीयत अच्छी है, यहाँ पर रेगुलर डिविडेंड हमें दिखाई देता है। अगर बात करें बोनस के बारे में तो कंपनी ने 3 बार बोनस दिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1:1 का रेशियो रहा है हमेशा के लिए, 2010 में, 2013 में और 2017 में हमें यहाँ पर बोनस देखने को मिला है। स्प्लिट्स की बात करें तो यहाँ पर स्प्लिट भी देखने को मिला है। 2015 में हमें स्प्लिट देखने को मिला था, पुरानी फेस वैल्यू थी 10 रुपीज की जो कि कम होकर हो गई है 5 रुपीज की फेस वैल्यू। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें स्प्लिट्स और बोनस बहुत ही ज्यादा कम समय में ही देखने को मिला है। 2010 में बोनस देखने को मिला, उसके बाद फिर से 2013 में बोनस देखने को मिला, 2015 में स्प्लिट देखने को मिला, 2017 में फिर से एक बार बोनस देखने को मिला। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है और हर एक बेसिस पे हमने देखा यहाँ पर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मेडिकल डिवाइसेस में काम करने वाली कंपनी है। जरा सा चार्ट्स पर भी देख लेते हैं कैसी सिचुएशन वहां पर बनी हुई है। हम आ चुके हैं पॉलीमेडिक्योर के ऑल टाइम चार्ट पर जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देख पाएंगे 2011 के बाद 2015 तक धमाकेदार तेजी बनी रही थी, लेकिन 2015 से लेकर 2020 तक हमें ये रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, जो कि रेंज थी 100 से लेकर 300 की रेंज। इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला 2020 में, जब हमें मार्च में रिकवरी देखने को मिली। मार्च में जब गिरावट हुई थी तो स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 200 के आसपास के लेवल्स पर और आप देख सकते हैं उसके बाद धमाकेदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक ने 450 के आसपास अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया है और फिलहाल स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। जनरली जो फार्मा स्टॉक्स होते हैं वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, इसीलिए मैं आपको रिटेल निवेशक को जिनके पोर्टफोलियो छोटा है, जिनके कैपिटल छोटे हैं, उसको मैं ज्यादा रेकमेंड भी नहीं करता फार्मा स्टॉक्स, क्योंकि यहाँ पर कोई दवाई बनाता है, अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो हमें गिरावट देखने को मिलती है, अप्रूवल मिल जाता है तो तेजी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी बनी रहती है। लेकिन पॉलीमेडिक्योर एक फार्मा सेक्टर का ही स्टॉक है, लेकिन ये मेडिकल डिवाइसेस में काम करता है। ये अलग कंपनी है, इसे आप स्टडी करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। हालांकि मेरा मानना है अगर आपको ये नीचे के प्राइस पर अवेलेबल होता है तो यहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिनका पोर्टफोलियो काफी बड़ा है, एडिक्वेट कैपिटल है, जो कि यहाँ पर झटके फेस कर सकते हैं, क्योंकि एट लास्ट ये स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप्स में झटके देखने को मिल ही जाते हैं। आप देख पाएंगे 300 से ये 100 का स्टॉक हो चुका था, तो ऐसे झटके हमें बीच में कभी भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप इस झटके के लिए रेडी है तो ही इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, बाकी तो आपकी मर्जी है, आपके पैसे। फिर भी मेरी राय यही रहेगी कि जिनके पास एडिक्वेट कैपिटल है उन्हें ही अपने पोर्टफोलियो में इसे जगह देनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।